जय हिंद साथियों, प्यारे मित्रों और बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे पूरे मुग़ल काल की साहित्य की स्थापत्य की। और ऐसे स्थापत्य पढ़ेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगी ये देखकर कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थीं मुग़ल काल में हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा सवाल ये आता कि सर इतने बड़े टॉपिक्स हैं, इतना बड़ा ये है, इनको तैयार कैसे किया जाए, कैसे रटा जाए, कैसे कुछ देखा जाए। तो रटने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा। हम प्रयास करेंगे आपको अच्छे अच्छे शब्दों को समझा दें। अलग अलग ढंग से अपने अपने तरह से लोग तथ्य तैयार करते हैं, हमने अपने तरह से तथ्य तैयार किए। चलिए शुरू करते हैं। किसमें पूरे मुग़ल काल में स्थापत्य की स्थिति क्या रही। कुछ चीज़ें आप पढ़ाने से पहले आपको समझानी होंगी, दिखानी होंगी, उसके बाद स्थापत्य पे जाना होगा। देखिए, जितने भी मुग़ल थे ये थे तो सब अरब के ही, यानी अरब देशों के थे। अरब देशों के होने के कारण उनका एक अलग टेक्सचर हुआ करता था। अलग टेक्सचर माने होता उनका अलग दृष्टिकोण, सोचने का ढंग, नज़रिया उनका बिल्कुल अलग हुआ करता था। तो उनके सोचने के ढंग का हमारे भारतीय परिवेश में मिलन होगा, और जब हमारे भारतीय परिवेश में मिलन होगा तो स्वाभाविक है कि उनमें रूप बदलेगा। तो जो भारत में स्थापत्य माने होता है, जो भी इमारतें बनेंगी, किला बनेगा, कुछ भी बनेगा, उसका रूप बदलेगा, उसका रूप कुछ और होगा, और हमें उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप कहेंगे ताजमहल क्या एक लिपि में बना है? नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। उसमें सारी लिपियाँ, आपको गुम्बद देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे भारतीय कला का बहुत बड़ा उदाहरण हो। आपको उसके चबूतरे देख कर लगेगा, हमारे मंदिरों में देख लीजिएगा, जो भी बेसर शैली में है, सबके सब पहले मंदिर चबूतरा का बनता है, चबूतरे में मंदिर बनता है। ताजमहल भी देख लीजिएगा, पहले एक डबल स्टेज पे बना, पहले एक स्टेज ऊंची आई, उसके ऊपर फिर मंदिर, वो ताजमहल बना है या नहीं। इसका मतलब हुआ कि भारतीय सभ्यता संस्कृतियों का या आर्य संस्कृतियों का सम्मिश्रण भी इसमें मिला करता है। दूसरा, जितने भी अरब आएंगे, जितने भी मुग़ल हैं, इन सब में एक निश्चित तरह समझ लीजिए, एक निश्चित ही उनमें फारस की चीज़ों का मिलन होगा या सम्मिश्रण होगा। जो भी आकृतियाँ, जो भी डिज़ाइन उन लोगों के वहाँ पर होते थे अपनी भौगोलिक संरचनाओं के आधार पर। देखिए ज़रा, जितने अरब कंट्री हैं वो सब रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, और रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण बलुआ पत्थर उन क्षेत्रों में मिलता है। तो जो भी संरचना बनाते थे बलुआ पत्थर से बनाते थे, और बलुआ पत्थर से बनने के कारण उनमें एक अलग टेक्सचर आता था। और भारत में जितनी चीज़ें बना करते थे, सुनेगा, तो हम लोग हाथ से निर्मित ईंटें बनाते थे, ईंटों गारों को मिलाकर मंदिर बनाया करते थे, या बड़े बड़े पत्थर शिलाओं को रख कर बनाते थे। तो बताइए, दोनों का मिश्रण होगा तो एक नया रूप निकल के आएगा ना। और कभी कभी रूप बहुत अच्छा होगा, कभी कभी बहुत बुरा होगा, है ना। जैसे औरंगजेब ने भी बनवाया था अपनी बीबी का मकबरा, इतना बुरा बनवाया था, है ना। उसको इतना गंदी शकल, काला संगमरमर, काला ताजमहल, ढेर सारे नाम दिए गए। लेकिन उसी जगह शाहजहां ने बनवाया, है ना, आगरा का ताजमहल कितना सुंदर बना। तो अलग अलग, एतमादुद्दौला का मकबरा आप देखेंगे बड़ा सुंदर बना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे से मर्ज होती हैं, बनती हैं। चलिए मेंस के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा देख लीजिएगा कि स्थापत्य के लिए क्या क्या चाहिए, एक कोई राजा को क्या क्या चाहिए स्थापत्य कराने के लिए। तो इस पर सब पे समझ लीजिए। सबसे पहले होनी चाहिए लक्ष्मीनियाँ, पैसा होना चाहिए, है ना। बिना लक्ष्मीनिया के नहीं होने वाला कुछ। तो पहले किसी राजा के पास पैसा होना चाहिए, नंबर 1। अब बाबर जैसे भारत में आएगा तो पैसा कहाँ से लाएगा? यहीं का जीता हुआ पैसा था, और इतने कलंदर थे, आपने कहा था ना। कुछ उन्होंने कहा था वो कलंदर, कुछ ने कहा था आक्रांता। तो कुछ लोग कहते थे भैया जो कलंदर है, तो वो जब कलंदर है तो पैसा रखेगा कहाँ, सब दान कर देगा। और जब सब दान कर देगा तो जब बचेगा क्या? तो निर्माण कार्य बहुत कम होंगे। अकबर उतने महान, दान भी करेगा और उतना ज़्यादा टैक्स भी लगाएगा। जब टैक्स लगाएगा तो उसके बाद ढेर पैसा होगा, तो स्थापत्य भी ढेर होंगे, है नहीं। औरंगजेब गला काट के तुमसे घर, तुम्हारी रकम ले लेगा और घर बनवा लेगा या स्थापत्य कर लेगा, देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती। तो सबसे पहले किसी भी अच्छा, पढ़ाने से पहले इसका ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको लिखने में आसानी होगी। पूरे के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये अब हम इसको ज़रा थोड़ा थोड़ा मिटा के आपको दिखाते हुए चलते हैं कि क्या क्या चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कैसे चीज़ों को तैयार करें। तो सबसे पहले किसी भी स्थापत्य राजा को करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती धन। क्या चाहिए? धन होना चाहिए। और धन तभी होगा जब आपके यहाँ राजस्व की मात्रा पर्याप्त मात्रा में अच्छी होगी, है ना। तो आपके पास पहले अच्छा सा धन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा आपके पास आधारी संरचना होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आधारी संरचना का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, आधारी संरचना का मतलब होता है, ध्यान सुनेंगे, समतल स्थान, नंबर 2 उचित संसाधन, नंबर 3 कारीगरों का रूप,
अगला मजदूरी या मजदूर। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए एक आधारित संरचना के रूप में, आपका इतना कम से कम होना ही होना चाहिए। इसका मतलब है, तीसरा देखिए, तीसरा लॉन्ग व्यू होना चाहिए, यानी दूरदर्शिता होनी चाहिए। दूरदर्शिता जरा देखिए, कहेंगे सर दूरदर्शिता का मतलब क्या हुआ? दूरदर्शिता का मतलब हुआ कि आपने कोई इमारत बनाई और इमारत को आपने नदी किनारे बनाया और आपने उसका जो बेस लिया वो आपको पता नहीं था, और जो बेस लिया थोड़े दिन पानी बरसा उसे भर गया, आपका खत्म हो गया। दूसरा, आपने ताजमहल बनवाया, ताजमहल को आपको पता बेस में लकड़ी है और ऐसी लकड़ी बनवाई जो धीरे धीरे सूख गई और जाके बैठ जाएगा, तो आपको बहुत दूरदर्शिता रखनी होगी। अगला क्या होना चाहिए? नंबर नेक्स्ट, अगला होना चाहिए कि एक मानसिक संदेश। मानसिक संदेश माने कोई इमारत बनाए तो वो एक उदाहरण होनी चाहिए ना किसी के लिए, एक आइडल के रूप में होनी चाहिए स्थापत्य में। तो ये सारी चीज़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाती हैं कि इतनी चीज़ें किसी स्थापत्यकार के लिए होनी चाहिए। अगला क्या होना चाहिए? पांचवा होना चाहिए कुशल कारीगर। कुशल कारीगर माने आपके पास श्रम अच्छा होना चाहिए, जो श्रम हो वो खाली नाम का श्रम ना हो, अच्छा श्रम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसी स्थापत्य के लिए प्रारंभिक चीज़ें हुआ करती हैं। दूसरा, समय लंबा लंबा लगेगा। समय माने पर्याप्त आपके, मान लीजिए कोई आप राजा बने, जैसे आप हुमायूं को ले लीजिए, बेचारा राजा बनता है, 40 मार के भगा दिया जाता है, 5 साल 10 साल बंडरे जैसा घूमता रहता है, और जब आता है लौट के 5 साल 10 साल बाद शेरशाह सूरी बीच में रहता है, तो आपको काम करने का मौका कब मिलेगा? तो हुमायूं का नाम माने कुछ नहीं, शेरशाह सूरी 5 साल मिलेगा, कुछ नहीं। अकबर को अरे बंदर छप्पर बहुत सारा समय मिला। इसका मतलब हुआ कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको काम करने का अवसर कितना मिला है। ये भी स्थापत्य का एक बहुत महत्वपूर्ण, ये सारी चीज़ें उनके स्थापत्य पे झलकेंगी। अभी आप देखेंगे एक एक चीज़ करके आपको एहसास होगा कि हाँ हाँ ये चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप स्थापत्य में काम कर पाएंगे। ये बेसिक चीज़ें थी किसी भी स्थापत्य के निर्माण के पहले की, है ना। स्थापत्य मान्यता कुछ भी बनाने जाओगे तो उसके पहले ये कम से कम, अरे भैया लक्ष्मीनियाँ होगी तभी ना बनाओगे, कारीगर होगा तभी ना बनाओगे, आपके पास समतल ज़मीन होगी, पानी होगा और पत्थर होंगे। तो यहाँ पर जो अभी मैं स्पष्ट लिखा दूँ कि यहाँ पर जितना पत्थर यूज होगा वो राजस्थान के, ध्यान सुनेंगे, राजस्थान के स्थान है मकराना। कौन सा स्थान है? मकराना। इस सारा पत्थर कहाँ से आएगा? मकराना से बलुआ पत्थर आता था जो सफ़ेद संगमरमर के रूप में जाना जाएगा। तो सारा का सारा पत्थर कहाँ से आता था? राजस्थान के क्षेत्रों से आता था, है ना। तो आगे देखते हैं कि अब एक एक करके शुरू करते हैं बाबर से, फिर बात करते हैं, पंखा चला दो बेटा, अब बाबर से और लेकर हम आज कहाँ तक आएंगे? अकबर तक, कि कैसे हम बाबर से लेकर अकबर तक की बातों को ध्यान से सुनते हैं। चलिए शुरू किया जाए एक एक करके, आपको मजा आएगी पढ़ने में, हमें पढ़ाने में। सबसे पहले जब बाबर भारत में आक्रमण करता है तो आपको अच्छे से पता उसके पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध घड़ता है ना। तो जब वो पहले वाले में जीतता है, सॉरी दूसरे वाले में, तो वो क्या करता है कि वो यहीं पर रुकने का प्रयास कर लेता है। जबकि जिन लोगों ने निमंत्रण दिया था उन्होंने ये कहा था कि आएगा, लूटेगा और चला जाएगा, सत्ता हमको मिल जाएगी। 3 लोग आपको पता है, आलम खां, दूसरा दौलत खां, तीसरा राणा सांगा। तीनों का अपने अपने निस्वार्थ, और तीनों ने बुलाया था लेकिन बेचारा वापस नहीं गया। और जब नहीं वापस गया तो इसने स्थापत्य करना शुरू किया। बाबर को ऐसे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला, केवल 4 वर्ष का उसको कार्यकाल मिलता है, और इस 4 साल में ही वो क्या क्या बनवाता है जिसका हमें ध्यान में देना है परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले पानीपत में ही जहाँ पर वो युद्ध जीतता है वहीं पर काबुली मस्जिद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? काबुली मस्जिद का निर्माण करता है। ध्यान से सुनेंगे, काबुली मस्जिद का निर्माण करता है कौन? बाबर। क्यों करता है? क्योंकि वो दिखाना चाहता है भारतीयों को कि अब हम आ गए हैं, तुम्हें छौं छोटा करेंगे, इसलिए काबुली मस्जिद बनवाता है कौन? बाबर। दूसरा, नूर अफगान जो इसके साथ आता है, इसका जो साथी रहता है, उसके लिए भी एक मस्जिद बनवाता है जिसे हम नूर अफगान की मस्जिद कहते हैं। कहाँ? लाहौर के क्षेत्रों में। और लास्ट संभल में, संभल वर्तमान में ज़िला है, संभल में बनाता है क्या? वह जामा मस्जिद बनाता है। क्या बनाता है? जामा मस्जिद बनाता है। तो संभल में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? बाबर के द्वारा। लेकिन इसके पास ज़्यादा अवसर ही नहीं था, इसी ने, ये बागों का बड़ा शौकीन था। कौन? बाबर। नामी बाबर, बागों का बहुत शौकीन था। मरेगा तो दफनाया भी उसी में जाएगा। तो बाबर जो था वो आराम बाग नामक उसने एक बनवाया था। क्या बाग बनाया था? तो आराम बाग एक बनवाई थी किसने? बाबर ने। ठीक, इसके बाद उसने फतेहाबाद, क्या किया था? फतेहाबाद, ध्यान सुनेंगे, उसने फतेहाबाद में एक मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक,
आगरे की बाबरी मस्जिद का नोट करेंगे, आगरा में भी एक बाबरी मस्जिद है, ये ना कहें केवल अयोध्या में है। आगरे में भी एक बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? बाबर ने। अब कहेंगे सर वो आगरा में बाबर मस्जिद बनाने की, देखिए इबादत खाना के रूप में उसे बनाना था ताकि ज़्यादा ज़्यादा मुस्लिम एक जगह इकट्ठा होंगे, सुनिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे धर्म के प्रति। याद करिए जब बाबर की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया था तो बाबर ने बहुत जोशीला भाषण दिया था, बोलता बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा भाषण देने की वजह से उसकी सेना ने लड़ा था, और ये उसी के परिणाम था कि आज भारत में मुग़ल हैं। इसका मतलब हुआ कि बहुत अच्छा बोलता था। तो जब भी कोई इबादत खाने में आएगा, इबादत खाना में मस्जिद में नमाज करने आएगा, तो बाबर सबको एक बढ़िया भाषण देगा, और जब भाषण देगा तो लोगों का इकट्ठा होगा, लोगों को जोड़ेगा ताकि लंबे समय तक मुग़ल यहाँ पर शासन कर सकें। इसीलिए आगरे की बाबरी मस्जिद का निर्माण इसी ने कराया था। लेकिन ध्यान रखेंगे कभी भी बाबर स्पष्ट कह रहा हूँ, कभी भी बाबर अयोध्या गया ही नहीं। इसलिए ये नहीं कहेंगे बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई अयोध्या की। ध्यान रखिएगा इस मस्जिद को बनवाया था मीर बाकी ने। किसने बनाया था? मीर बाकी को। इतना नालायक था, इसका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम था, मंदिर तोड़ो मस्जिद बनाओ, मंदिर तोड़ो मस्जिद बनाओ। मेरी ये समझ में नहीं आता, आप धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो धर्म का प्रचार आप गला काट के थोड़ी कर पाएंगे यार। धर्म में धारते, धर्म वह है जो धारण किया जाए, धारण थोड़ी किया, ज़बरदस्ती पहना दिया गया, और धर्म ज़बरदस्ती पहनाया हुआ कोई स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि मीर बाकी ने सब मंदिरों को तोड़कर मस्जिद तो बना दी, लेकिन दिलों में राज नहीं कर पाए। ये कारण बाबर को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अकबर को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई बाबर को एक्सेप्ट नहीं करता, है ना? क्यों? क्योंकि आपकी नीतियों में गड़बड़ थी। कहीं आप दिखाइए अकबर ने कौन सी मंदिर तोड़वाए, कहाँ पर उसने हिंदुओं का नृशंस हत्या करी, कुछ को छोड़कर, एक निश्चित समय के बाद की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि मीर बाकी ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो बाबर को बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं। दूसरा, लक्ष्मीनिया भी नहीं थी। कहाँ थी भैया? मस्त कलंदर होते, दे दान दे दान दे दान, सब दान कर देता था, तो बस सही नहीं था कुछ। और जो बचा हुआ पैसा था वो बाग बनवाया करता था। और जब बाग बनवाओगे, अच्छा बागों का शौक़ इनको बहुत था सभी को। ये जितने भी चाहे औरंगजेब हों, जब आप दारा सिकोह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे औरंगजेब जब दारा सिकोह का सर काट के लाया जाता है, औरंगजेब बाग में बैठकर मस्त आम खा रहा होता है। यस, तो इसका मतलब हुआ कि आराम, इन्होंने बागों का बड़ा शौक़ था। बाबर ने भी बाग लगवाए थे, बाद में इन्हीं में बाबर को भी दफना दिया जाता है ना। तो ये कहानी थी बाबर के स्थापत्य की। बेचारे को ज़्यादा समय नहीं मिला, लक्ष्मीनिया भी नहीं थी, और दूसरा उसके सैनिक जो भी थे जो साथ में, वो धीरे धीरे हार चुके, थक गए थे लड़ते लड़ते। यही कारण था कि उसने बहुत ज़्यादा स्थापत्य पर ध्यान नहीं दे पाया। इतना ही मिलता कि इसके बारे में पानीपत के विजय के बाद उसने पानीपत की काबली मस्जिद बनाई, नूर अफगान मस्जिद बनवाई, संभल में जामा मस्जिद बनवाई। जामा मस्जिद किसी का ध्यान रखिएगा, जहाँ भी जामा मस्जिद होती है वो इबादत खाना होता है। उसके बाद उसने आराम बाग बनवाया, फतेहाबाद की मस्जिद बनवाई, आगरे की बाबरी मस्जिद बनाई, और अयोध्या में भी बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? मीर बाकी के द्वारा, ना कि बाबर के द्वारा। तो ये कहानी किसकी थी? बाबर की कहानी थी, जिसमें उसने बहुत ज़्यादा स्थापत्य पर ध्यान नहीं दिया, और जो कुछ बना भी था वो सब लाल बलुआ पत्थर से बना था। अभी संगमरमर का, कहीं सफ़ेद संगमरमर का उपयोग नहीं हो रहा है ना। अब बात करते हैं किसकी? इसका बेटा हुआ हुमायूं। आपको अच्छे से पता है, समय इसको मिल नहीं पाया था, तो ये हुमायूं बना अगला शासक। हुमायूं बेचारा दीनहीन आदमी था। क्यों? इसके पीछे एक बांस लिए घूमा करता था। कौन? शेरशाह सूरी। जहाँ मौका मिले भौंक दो, जहाँ मौका मिले। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, सरिंद का युद्ध हुआ, बहादुरपुर, ढेर सारे युद्धों में उसने भौंका किसको? हुमायूं को। भागा भागा फिर रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी। बड़ा दीनहीन आदमी था, जब पाया सो मारा, जो पाया सो मारा। इसीलिए हुमायूं का बहुत ज़्यादा स्थापत्य करने का अवसर है। जब अरे तुम्हें मौका मिले तब ना, शेरशाह और सूरी बीच में आके घुस के तुम कूट देगा। यही कारण था कि हुमायूं को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला बनवाने का, तो बहुत दीनहीन आदमी था। तो इसने दीन पनाह या दीन पनाह नामक नगर की क्या कराई? स्थापना कराई। वहीं पर एक पुस्तकालय बनाया जिसका नाम था दीन पनाह पुस्तकालय। क्या नाम था? दीन पनाह, दीन ढाही भैया, जहाँ देखो शेरशाह सूरी होके रहता था, इसको दीन पनाह बनवाया। क्या था ये? पुस्तकालय था। और वहीं पर एक नगर की स्थापना कराई जिसको दीन पनाह नगर कहते। क्या कहते हैं? दीन पनाह नगर। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो गया। आगरे की मस्जिद का निर्माण, ध्यान सुनिएगा, आगरे की मस्जिद का निर्माण कौन कराता है? हुमायूं कराता है। नोट कर लीजिएगा। और इसी आगरे की मस्जिद में आगे चलकर बहुत सारे लोग अपनी चीज़ें अंदर बनवाएंगे। तो आगरे की मस्जिद का निर्माण हुमायूं ने कराया। लेकिन जब ये मस्जिद का निर्माण करा रहा था, उसी समय आ गया कौन? शेरशाह सूरी, और उसने दे डंडा दे डंडा दे डंडा हुमायूं को भगा दिया। आधी बनी हुई छोड़कर भाग गया। कौन? हुमायूं। न भागे, मारे जाओ। तो वो इतना खतरनाक था ही अफगान, तो अफगानों से इनकी कभी बनी तो थी नहीं। तो अब इसने आगरे की मस्जिद बनवाई और बनवाने के बाद भाग गया। लेकिन अब लौट के फिर आता है। आपको लौट के कब आएगा? जब अपने भाई हिंदाल के पास जाता है
कामरान के पास। तो कामरान को क्या लगा था कि हुमायूं हम ऊपर आक्रमण करने आ रहा, तो कामरान और हुमायूं का युद्ध हो जाता, याद करिए। और उस युद्ध में कामरान को हुमायूं हाँक देता है, हाँ माने मार देता है। और जब उसको मार देता है तो उसको शक्ति बढ़ जाती, और जब शक्ति बढ़ती तो वहीं लौट के आ रहा होता है ना, हरियाणा के क्षेत्रों में, तो काबुल में तो था ही वो। तो जब लौट के आ रहा था तो हिसार में उसने फतेहाबाद मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये उसके विजय स्तंभ के रूप में जानी जाती है, किसको? फतेहाबाद की मस्जिद को। आगरा के पुराने किले में, आगरा का जो पुराना किला था जिसको किसने बनवाया था? बाबर ने। उसको आगरा पुराने किले में पुस्तकालय का निर्माण किसने कराया? हुमायूं ने आगरा में इसका निर्माण कराया था। तो ये कहानी कहाँ तक आए? हुमायूं के पास बेचारे के पास मौका नहीं था कुछ करने का, इससे ज़्यादा करने का अवसर न मिलने का ना बहुत ज़्यादा स्थापत्य में इसने ध्यान दिया भी नहीं। दूसरा पैसा नहीं था, पैसा होता कहाँ से? शेरशाह सूरी सब लूट के भाग गया था। और अंत में आपको याद ही है कि जब पीछा करते करते कहाँ गया था? पश्चिम बंगाल तक। तो बंगाल में अपने लड़के जलाल खां को क्या कहा था? सामान तुम धन लेकर भाग जाओ, कहाँ? रोहतक, आने तो मैं देख लूँगा। तो पैसा तो था ही नहीं वहाँ भी, तो इसके पास पैसा भी नहीं था। और जब पैसा नहीं, पहले मैं कह चुका बिना धन के आप स्थापत्य में काम, अरे भैया बिना धन के घर बनवा पाइएगा? नहीं बन पाइएगा, कच्चा भी नहीं बने। चलिए, इसके बाद बीच में कूद पड़ता है कौन? हुमायूं। अब बीच में देखो था तो मैंने बीच में इसको बनाया भैया, पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, लेकिन बीच में शेरशाह सूरी आया। तो लो भैया बीच में आ गया शेरशाह सूरी। जब शेरशाह सूरी शासक बन के आता है और हुमायूं को भगा देता है, याद करिए वो नदी में कूद कर अपनी जान बचाता है, और वहाँ पर एक भिस्सी जो था वो उसकी जान बताता है, जिसका नाम था निजाम सिक्का। क्या नाम था? निजाम सिक्का। तो भिस्सी ने उसकी जान बचाई थी ना, तो वो जान बचा के भाग गया। अब कौन आया? शेरशाह सूरी, अफगान शासक था, बड़ा खतरनाक लेकिन बहुत ही अच्छी सोच का व्यक्ति, बहुत अच्छी सोच का व्यक्ति। यानी वो अगर कहा जाता है कि अगर अफगान शासक कर रहे होते शायद भाग का नक्शा ही कुछ और होता। तो अफगानों में शेरशाह सूरी आया, और ये हिंदू प्रवृत्त राजा था। हिंदू प्रवृत्त माने इसको बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं कहा जा सकता, है ना। तो ये शेरशाह सूरी जो था ये आता है, और जैसे ही शासक बनता है हुमायूं को मारकर, तो मारकर नहीं भगा कर, तो पहले शेरगढ़ नगर की क्या करता है? दिल्ली के पास ही थोड़ी दूर पर शेरगढ़ नगर स्थापना कराता है। कौन? शेरशाह सूरी। आपको इसका पहले नाम क्या था? शेर खां। शेर खां से पहले इसका नाम क्या था? जल्दी से जल्दी, फरीद नाम था ना इसका। पहले फरीद, फिर बना शेर खां, क्योंकि इसके जो मालिक थे उन्होंने इसको उपाधि दी थी, क्योंकि इसने शेर एक ही बार में शेर का क्या कर दिया? हत्या कर दी थी, इसे शेर खां। और जब हुमायूं को मार के भगा देता है ना, तब उपाधि कौन से ले लेता है? शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह जब बैठता है तो सबसे पहले दिल्ली का शेरगढ़ नामक नगर की स्थापना कराता है। दूसरा, दिल्ली में ही एक पुराने किला का निर्माण कराता है। आप कहेंगे दिल्ली का पुराना किला क्या उसके समय पुराना? नहीं, दिल्ली का पुराना किला माना पुरानी दिल्ली में एक नया किला बनाया आज के अकॉर्डिंग, इसीलिए दिल्ली का पुराना किला कहा जाता है। किसको? शेरशाह सूरी के निर्माण को। इसी दिल्ली के पुराने किले में के अंदर किला एक कोहना, ध्यान सुनिएगा, पुराने किले में कोहनी मार कर, ध्यान सुनिएगा, पुराने किले में कोहनी मार कर शेरशाह सूरी ने किला बनवाया। तो कोहनी माने कोहना, दिल्ली के पुराने किले में किला ए कोहना, यानी ये जो दिल्ली का पुराना किला है इसी के अंदर बना है किला ए कोहना। क्या बना है? किला ए। अब कहेंगे किला ए कोहना क्या है? किला ए कोहना है क्या कि मान लीजिए किसी कारणवश अब मुगल शासक एकदम से आक्रमण कर दे, ना सुनेगा, तो उनका वो तो बनवा के कौन गए थे? पुराना किला। वो पुराने किले के अकॉर्डिंग आएंगे युद्ध करने, उन्हें नहीं पता होगा इसके अंदर और एक सुरक्षित किला है, और उस किला क्या है? किला एक होना, उसमें हम सुरक्षित होकर बच जाएंगे। शेरशाह सूरी का दिन मैंने कहा था ना, बहुत दूर का सोचा करता था। दूसरा, ये अपने जीते जी, ध्यान सुनिएगा, एक अकबर है और एक शेरशाह सूरी, जो अपने जीते जी अपनी कब्र खुदवा के बनवा के जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, अपनी ही मकबरा, अपनी ही मरने की व्यवस्था करके जाते हैं। जैसे हिंदुओं में होता है कि अपने मरने से पहले अपना भोज कर देते हैं कि पता नहीं लड़के करें न करें हमें आत्मा भटकती रहे। उसी प्रकार इसने शेरशाह सूरी ने अपना एक झील के अंदर बहुत सुंदर बनाया। कहा जाता है कि ये ताजमहल का अग्रगामी है। ताजमहल का इतना सुंदर बना है, एक झील के अंदर बना है, एक इमारत पहले चबूतरा बड़ा सुंदर बनाया है। कहा जाता है कि उसने ताजमहल उसको देख कर बनाया गया। यह देखते हैं, झील के अंदर स्वयं अपना मकबरा बनवाया। कहाँ? बिहार सासाराम में, जो कि हिंदू और ईरानी संस्कृति का सम्मिश्रण है। ध्यान सुनिएगा, उसने अपना स्वयं का सासाराम में मकबरा बनाया जिंदा रहते हुए झील के अंदर, कि मैं मर जाऊं तो इसे मुझको दफना देना। और वो कहाँ बनाया? सासाराम में। कहाँ पर? बिहार में, जो कि भारत में हिंदू ईरानी सभ्यता का पहला उदाहरण है शेरशाह सूरी के द्वारा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सासाराम कभी जाइएगा तो आप देखिए, खैर जीर्ण शीर्ण हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसमें पहली बार
दो गुंबदों का उपयोग किया गया। दो गुंबद माने एक मेन और दो अगल बगल। तो पहली बार दो गुंबदों का उपयोग करके बनवाया किसने? अपना सासाराम में मकबरा। और इसके बाद शेरे मंडल नाम का एक पुस्तकालय इसने भी बनवाया था। क्या बनवाया था? शेरे मंडल। इसने भी एक पुस्तकालय बनवाया था, शेरे मंडल। कहाँ? दिल्ली में। तो ये कहानी किसकी थी बीच में? शेरशाह सूरी की। देखो बीच में था तो बीच में है। हुमायूं और अकबर के बीच में कौन घुसा था? शेरशाह सूरी। इनको नोक मारेगा कौन? अकबर। और अकबर की कहानी आ जाएगी। तो ये कहानी किसकी थी? शेरशाह सूरी की और इसके स्थापत्य की। आप रटेंगे कैसे? देखिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले शेर है, शेर को मारा था, शेरगढ़ नगर की स्थापना करी। फिर दिल्ली में पुराने किले की स्थापना करी और इसी किले के अंदर कोहनी मारकर किला है कोहना बनाया। और जब जान गया कि हमको अब भौंकेगा ही हुमायूं, स्वाभाविकता अब मारेगा, तो जब हुमायूं तो अपना मकबरा अपने जीते जी बना के जाता कहाँ? सासाराम बिहार में। और ये ईरानी, हिंदू ईरानी शैली का पहला है। और उसके बाद दिल्ली में ही शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय का निर्माण भी कराता है। हुमायूं के बारे में आपको बता दूं, कहना मिस हो गया था, हुमायूं पढ़ने का बहुत शौकीन था। और इतना शौकीन था कि जब युद्धों में जाता था तो भी किताबें लेकर जाता था। इतना पढ़ने का शौक़ था। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ट्रेन में सफ़र करें तो किताब लेकर चलें, अपना साथी लेकर साथ है चलें। ये बात किसकी तक आ गई? शेरशाह सूरी तक। अब कौन बना? अब आए भैया महान शासक। कौन? अकबर। चलिए देखते हैं, अकबर को बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अकबर जो था, एक परंपरा डाली अकबर ने। अकबर ने क्या परंपरा डाली कि अगर हमारे पिताजी मर जाएं तो हम पिताजी का मकबरा हम बनवाएं, जब हम मर जाएं तो हमारी संतानें हमारा मकबरा बनाएं। यानी हर अगला शासक अपने पिता का मकबरा बनवाएगा। तो अब हुमायूं निपट गया तो हुमायूं को मकबरा बनाने की जिम्मेदारी किसकी आ गई? स्वाभाविक अकबर का पुत्र था तो भैया अकबर ही करेगा ना। तो हुमायूं का मकबरा कौन बनवाएगा? अकबर बनवाएगा। और बढ़िया हैंडसम टाइप का मकबरा बनवाता है कौन? अकबर। कहाँ? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। और याद करिए, हुमायूं के मकबरे में ही एक आदमी को गाड़ा जाएगा। किसको? दारा शिकोह को। आते हैं अभी कहानी, जब औरंगजेब मारेगा दारा शिकोह को तो हुमायूं के मकबरे में ही एक जगह पर 40 वहाँ कम से कम 140-150 कब्रें हैं हुमायूं के मकबरे में, वो उसी में गाड़ दिया जाता है शेरशाह औरंगजेब अपने भाई दारा शिकोह का धड़। सर तो आगरे किले में गाड़ता है और उसका खोपड़ी कहाँ, शरीर कहाँ गाड़ता है? हुमायूं के मकबरे में। तो हुमायूं का मकबरा कौन बनवाता है? ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा हुमायूं तो बनवाएगा नहीं, जब मरेगा तब ना बनवाएगा। अब शेरशाह सूरी तो था नहीं हुमायूं के, पहले ही बनवा ले। तो हुमायूं का मकबरा बनवाने की जिम्मेदारी किसकी आएगी? अकबर की। तो अकबर बनवाता है हुमायूं का मकबरा, जो बहुत सुंदर बना है। और इस हुमायूं के मकबरे को वास्तव में बनवाया किसने था? एक हुमायूं की पत्नी थी, उसका नाम था हाजी बेगम। क्या नाम था? हाजी बेगम। तो हाजी बेगम की देख रेख में, ध्यान से सुनिएगा, हाजी बेगम की देख रेख में मिर्जा गियास, क्या नाम था? मिर्जा गियास। अच्छे सुनिएगा, हाजी बेगम हुमायूं का जो मकबरा था वो अपनी माता जी से कहता कि हम तो समय नहीं हमारे पास, देखें आप इसको देख, बहुत सुंदर बना है। तो हाजी बेगम मिर्जा गियास की अध्यक्षता में बनवाती हैं क्या? हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। और ये जो मकबरा है, ध्यान सुनेगा, पहला ऐसा मकबरा है जिसमें दोहरे गुम्मद लगे हैं। क्या लगे हैं? एकमात्र मकबरा है जिसमें दोहरे गुम्मद है। अब कहेंगे सर ये दोहरे गुम्मद क्या है? तो ज़रा देखिए दोहरे गुम्मद क्या है। वैसे हो सकता है कि हम इस पर फिगर आपको मिल जाएंगे, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, क्रम से आपको स्लाइडिंग करके आपको दिखा दिए जाएंगे कौन सा है। तो दोहरे गुम्मद कैसे होते हैं ज़रा देखिए। होता क्या, मान लीजिए एक मेन गुम्मद मेन बिल्डिंग का ये हो गया, ये सामने आपको दिखेगा और ये हमेशा संगमरमर का ऊपर वाला भाग होता है। इसके बगल में सपोर्ट करने के लिए दो गुम्मद बनाए जाते थे ऐसे करके, ऐसे ही एक इधर किया था, समझ गए होंगे। तो जब दोहरे गुम्मद माने होता है यदि कॉम्बिनेशन यानी योग में गुम्मद बनाए जाए तो उसे हम दोहरे गुम्मद कहा करते थे। तो ये जो हुमायूं का मकबरा था ये दोहरे गुम्मद में बनाया गया मकबरा था। साथ ही जो मकबरा बनकर तैयार हुआ तो उसके सामने बाग बनाए गए थे, जैसे चार बाग किसे कहते हैं? जो बिल्डिंग बनी हो उसके सामने क्या लगे हों? पेड़ लगे हों खूब सारे, उसे कहते हैं चार बाग। और चार बाग आप देखते हैं लखनऊ में है भी, बहुत फेमस है चार बाग। वहाँ के चार बाग का मतलब समझ लीजिए, चार बाग माने कोई जगह नहीं होती, चार बाग एक बाग बगीचा होता है। तो बगीचा कहाँ होता है? किसी महल के सामने। तो चार बाग जो था वो इसी में हुमायूं के मकबरे के सामने चार बाग भी बनाया गया था। तो ये कहानी किसकी थी? हुमायूं के मकबरे की। जिसे बनवाया किसने था? अकबर ने। देख रेख किसने करी थी? उनकी अम्मा ने। उनकी अम्मा का नाम क्या था? हाजी बेगम। तो ये थी कहानी किसकी? अकबर के हुमायूं के मकबरा जिसे अकबर ने बनवाया था। अब चलिए अकबर ने और क्या क्या बनवाया, तो मैं आपको बढ़िया टेक्निक बताता हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा। क्या
आई आई और लाफा मारा, आई आई और लाफा मारा, मतलब क्या है, आई आपके घर आई और आपने मुंह बहुत चलाया तो एक लाफा घिसक के मारा। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बोला करते हो, है ना। या हो सकता है आप पढ़ते लिखते हो नहीं, तो आई ने एक लपट्टा मारा। तो देखिए आई आई लाफा मारा, इतने में आपको अकबर की सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। देखते हैं आई आई, देखिएगा, आ आई, ठीक, और ई लाफा, ध्यान से सुनिएगा, आई आई और लाफा मारा। तो आई माने क्या होता है, बड़ी माँ, बड़ी अम्मा और एक लाफा मारा, आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं। चलो देखिए, आ से क्या हो गया सबसे पहले अजमेर, तो इसने अजमेर का किला बनवाया, किसने, अकबर का। आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब याद हो जाएंगे। पहले क्या बनवाया, अजमेर का किला। इसी किले का दूसरा नाम क्या है, मैगजीन का किला। क्या नाम है, मैगजीन का किला। या इसी का और दूसरा नाम क्या है, प्रवेश द्वार, यानी कि राजस्थान में प्रवेश का द्वार। आप याद करिए, जब महाराणा प्रताप से युद्ध होना था तो सेनाएं कहाँ आकर रुकी थी, याद करिए, कहाँ रुकी थी, इसी अजमेर के किले में। यहीं से रचना बनाई गई थी कि 4 बार 5 बार महाराणा प्रताप को संदेशे भेजे थे कि यार समझौता का। कभी मान सिंह जाते हैं, कभी उनके पिताजी जाते हैं, कभी बीरबल जाता है, लेकिन वो किसी की बात मानते नहीं और वो अंत में सबको भगा देते हैं और अंत में युद्ध ही होता है। तो प्रवेश का द्वार रचना कहाँ बनी थी, अजमेर या मैगजीन के किले में। तो पहला हो गया आई आई लाफा मारा, तो आ से हो गया अजमेर। दूसरा है आ से अटक, कौन सा है, अटक, लाहौर के क्षेत्र में, तो ये अटक है दूसरा। आई, आ से हो गया आगरा। आगरा का जो किला है वो बहुत ही मजबूत किला है, और आगरे के किले में एक बहुत बड़ी चीज़ है, आगरे के किले में 2 द्वार हैं। कितने द्वार हैं, 2 द्वार हैं। आगरा में घुसने के किले में 2 द्वार हैं। एक द्वार का नाम है पूर्वी द्वार, क्या नाम है, पूर्वी द्वार, और दूसरे का नाम है पश्चिमी या दक्षिणी द्वार। क्या कहते हैं, या इसे दिल्ली द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं, दिल्ली द्वार। तो एक हो गया पूर्वी द्वार, दूसरा हो गया दिल्ली द्वार। पूर्वी द्वार का एक और उपनाम है अमर सिंह द्वार। क्या नाम है, अमर सिंह द्वार। ध्यान से सुने रखिएगा, आई आई लाफा मारा और बोली भाग जा अमर यहाँ से, तो भाग गया अमर कहाँ से, आगरा में पूर्वी द्वार से अमर सिंह। और दूसरा दिल्ली द्वार का दरबार में हाथी की चित्र बने, तो इसे हाथी द्वार भी कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे। तो आगरा के जो किला है उसमें 2 द्वार हैं, पूर्वी द्वार जिसे अमर सिंह द्वार भी कहते हैं, और दूसरा है आगरा का जो दूसरा द्वार है प्रवेश द्वार, उसे दिल्ली द्वार कहा जाता है, जिसे ही हाथी द्वार कहा जाता है। और इन दोनों को सजाने बनाने का काम किसका था, एक वास्तुकार था, उसका नाम था कासिम खां। क्या नाम था, कासिम खां। इसी कासिम खां ने अमर सिंह द्वार और हाथी द्वार के निर्माण कराया था, और आगरे के किले की पूरी संरचना का श्रेय किसको जाता है, कासिम खां को जाता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कासिम खां बनाता है इन दोनों द्वारों को, और बाद को इन्हीं दोनों द्वारों से सेनाएं प्रवेश कराई जाती हैं। ध्यान सुनिएगा, जब दारा शिकोह लौट कर आता है, कहाँ से, अपने भाई से कुट के, मैंने आपको कहानी सुनाई थी। जब दारा शिकोह लौट के आता है, औरंगजेब पीछा करते हुए भाग के आता है आगरा में, तो वो इसी दिल्ली द्वार से प्रवेश करता है। और मैंने आपसे कहा था आगरा में ऐसा लग रहा था जैसे सब मर गए हों, एकदम सुनसान, एकदम कहीं सिंह की आवाज़ ना आए, जैसे सब मर गए हों। क्यों, सबको लगा था दारा शिकोह मारा जा चुका, और दारा शिकोह उस समय शासक था, और सबको पता था अगर औरंगजेब शासक बना तो किसी का भला होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार यही इसी दरबार दिल्ली द्वार से प्रवेश किया था, जिसके बाद औरंगजेब घुस के आया, फिर भागा दिल्ली, और दिल्ली से कहाँ भाग गया था, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। इसके बाद ई आता है, ई माने होता है इलाहाबाद का किला। तो इलाहाबाद का किला भी कौन बनवाया है, यही बनवाया है। और खैर वैसे अब अवशेष बचे, इलाहाबाद किले में कुछ बचा नहीं। वहाँ पर एक चीज़ बहुत बची है, वो स्थान है खुसरो बाग। क्या नाम है, खुसरो बाग। ध्यान से सुनिएगा, खुसरो बाग ये भी वहीं पर इलाहाबाद के आगरा के किले में, ध्यान सुने रहेगा। यहीं पर जो आगरा का किला है, यहीं पर अमरूदों के लिए बहुत फेमस, किसके लिए, अमरूदों के लिए यह फेमस है। दूसरा दिन सुने रहेगा, इलाहाबाद का किला वर्तमान में डिफेंस के अंतर्गत काम करता है, डिफेंस आर्चरी इस पे काम करती है, यानी भारत का सैन्य विभाग इसमें रहता है या उसके अंडरटेकिंग होता है। दूसरा, इलाहाबाद का किला एक ऐसा किला था जिसमें प्रयाग स्तंभ का एक टुकड़ा इस पर भी अवस्थित है, ये किताबों में नहीं मिलता। ठीक, तो इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा जानने के क्योंकि उसके अवशेष बचे ही नहीं। अगला आते हैं लाहौर का किला। कौन सा, ला से आई आई लाफा मारा, तो ला मारो भैया लाफा, ला से हो गया लाहौर का किला।
लाहौर का किला भी किससे बनवाया? अकबर ने बनवाया। अच्छा, लाहौर बनवाने की क्या जरूरत थी? जब तो मर रहे थे दिल्ली आगरा में, तो वहाँ का है, क्योंकि उसे लग रहा था ऐसा ना हो काबुल कंधार उधर का क्षेत्र कोई जीत ले, इसलिए अपनी सशक्तता प्रदर्शित करने के लिए लाहौर का किला किससे बनाया? अकबर ने बनवाया था। अगला आता है फा से, आपको पता ही है, फतेहपुर सीकरी। आ गए अपने मतलब की जगह पर, फतेहपुर सीकरी। सीकरी माने पका हुआ, यानी फतेहपुर बिल्कुल पका हुआ, और वहाँ पर बहुत सारे काम कराएगा कौन? अकबर। आते हैं, चले शुरू करते हैं। फतेहपुर सीकरी कहानी सुन ले, फिर आगे चलते हैं। एक्चुअली है क्या, अकबर को कोई संतान नहीं थी, और संतान हो भी नहीं रही थी। बहुत प्रयास था, निराश हो गया, और जब निराश हो गया तो जाता किसके पास? कोई उनको सूचना देता है कि जाइए और आप शेख सलीम चिश्ती से एक बार मिलिए, और उम्मीद है कि शेख सलीम आपकी मदद करेंगे। बहुत मनाने के बाद शेख सलीम ने उनको आशीर्वाद दिया, और उन्हीं से जन्म होता शेखू बाबा का या सलीम का, जिसे जहांगीर के नाम से आप जानते हैं। तो उन्हीं की सम्मान में इतना फतेहपुर सीकरी में इतना कर दिया कि आज आप जाइए तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं हैं। इतना सुंदर बना दिया फतेहपुर सीकरी को। एक एक करके हम आज किसके बात करेंगे? फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी आपके दिमाग में आते ही शेख सलीम आपको याद आ जाना चाहिए। आपको आई लाफा मारा याद हो गया ना? आई लाफा मारा, आ से अजमेर, आ से अटक, आ से आगरा, ई से इलाहाबाद, ला से लाहौर, फा से फतेहपुर सीकरी। तो ये कहानी थी आई और लाफा मारा। अब चलिए आगे चलते हैं, और भी मज़ा आने वाला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, चल दे फतेहपुर सीकरी ही प्रवेश करते हैं। फतेहपुर सीकरी में उसने क्या क्या बनवाया? तो उसने फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम और दीवाने खास, दोनों ही, हम आम और खास दोनों से सुन चलेगा। आम माने होता है सामान्य जनता का दरबार। क्या होता है? सामान्य जनता का दरबार। ध्यान से सुनिएगा, सामान्य जनता के दरबार बैठ कर ये बातें किया करता था। और इसी दरबार का, ध्यान से रखिएगा, ये चौकोर, स्पष्ट बता दें, चौकोर चबूतरा हुआ करता था, और इस पर बैठ कर वह सामान्य जनता की बातें सुना करता था। ठीक, तो इसके अंदर जो फतेहपुर सीकरी का जो बनेगा, वहाँ पर दीवाने आम बना। दीवाने खास ये गोल होता था। कैसा होता था? गोल होता था, और इस पर काफ़ी ऊंचा एक सिंहासन जैसा होता था। उस पर राजा बैठकर अपने मंत्रियों से बात किया करता था, मंत्रियों से या बहुत घनिष्ठ लोगों से बात किया करता था अकबर। साथ ही दीवाने खास में ही उसने इबादत खाना भी बनवाया था। क्या बनाया था? इबादत खाना। खाना नहीं, इबादत खाना ने पूजा करने का स्थान बनवाया था। कहाँ? दीवाने खास में। किसने? अकबर ने दीवाने आम, दीवाने खास। साथ ही उसने शेख सलीम चिश्ती की सम्मान में उसने शेख सलीम का मकबरा भी बनवाया था। क्या बनाया था? शेख सलीम का मकबरा। और इसको इतना बुलंद बनाया था, इतना सुंदर बनाया था, ताकि याद रहे लोगों को कि ये कुछ बनाया गया है ना। साथ ही उसके अंदर से फतेहपुर सीकरी का जो महल है, उसके अंदर जो कुछ बना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी जोधा तुर्की वाली, मेरी जोधा तुर्की वाली, रटिएगा इसको अच्छे से, आप भूल के दिखाइए, मैं आपको एक एक रटा दे रहा हूँ। मेरी जोधा तुर्की वाली, ये तीनों ही बिल्डिंग बनी है उसके अंदर। तो मेरी वहाँ आता है, ध्यान से सुनिएगा, मरियम उज्जमानी। ये कौन है? मरियम उज्जमानी। याद करिए, ये किसका नाम था? ये रुकैया का नाम था। किसका नाम था? रुकैया। ये कौन है? इसकी चाचा की बिटिया, हिंदाल की बिटिया, जिससे 9 साल की थी और अपनी शादी कर लेता। कौन? अकबर। तो मरियम उज्जमानी ये रुकैया का है। ठीक, और यह बृहत बहुत है, बहुत माने फैलाव में बहुत ज़्यादा है। क्या है? फैलाव में बना बहुत सुंदर महल है। ठीक, दूसरा है जोधा महल, जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल दूसरा। मेरी जोधा तुर्की वाली, यानी कि जो जोधा थी, वो जोधा ही, याद करिए, उसको बहुत प्यार करता है। कौन? अकबर। और इसी जोधा से बात को शाहजहाँ का जन्म होता है, आगे देखेंगे कैसे। तो जोधा का जो महल है वो सबसे बड़ा महल है। सबसे बड़ा महल किसका है? जोधा का। और बहुत सुंदर महल भी है। क्या है? सुंदर महल है। ठीक, और अगला है जो तुर्की की सुल्ताना थी, जो इसकी अगली पत्नी थी, उसका नाम था तुर्की की सुल्ताना। इस मस्जिद को भी बहुत सुंदर बनाया गया। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तुर्की की जो सुल्ताना मस्जिद है, इसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं। क्या जड़े हैं? हीरे और जवाहरात। एक इसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं, और एक नूर जहाँ बनवाएगी अपने पापा का, जिनका नाम था एतमातुद्दौला, उनका मकबरा बनवाएगी तो दीवारों में सोना चांदी हीरे मोती लगवाती। कौन? नूर जहाँ। वो तो थी ही ना अय्याश नंबर 1।
तो एक वो बनवाएगी, एक ये बनवाएगा। तो ये 3 महल आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी जोधा तुर्की वाली, यानी अब मेरी जोधा तुर्की वाली हो गई है, हमारी बात सुनने को तैयार हो गई, इसलिए हमसे शादी कर ली। तो मेरी जोधा तुर्की वाली माने मेरे माने मरियम उजमानी, जोधा माने जोधा भाई, तुर्की माने तुर्की की सुल्ताना। इन तीनों के लिए महल बनवाए थे किसने? अकबर ने, उसी फतेहपुर सीकरी में। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, न नोट किया तो इसकी साइड लीजिए जल्दी से। यस, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने विश्वास दिलाया था कि आपको रटा देंगे, तो आपको रटेंगे। अच्छा, तुर्की की जो सुल्ताना मस्जिद है ना, उसे पर्सी ब्राउन कहता है फतेहपुर सीकरी का रत्न। नोट कर लीजिएगा, फतेहपुर सीकरी का रत्न कहा जाता है तुर्की की सुल्ताना मस्जिद को। अगली बात करते हैं किसके बारे में? बीरबल के बारे में। अगला जो है वो बीरबल महल है। कौन सा है? बीरबल का महल। अब बीरबल कौन था? तो बीरबल 9 रत्नों में से एक था, जो कहानी सुनाया करता था राजा को, है ना। अकबर से पूछा करता था कि, तो अकबर दुनिया की कहानी सुनाया करता था। तो ये था बीरबल के बारे में। तो बीरबल का में इतना ही देखना है कि इसका 2 मंजिला महल है। किसका? बीरबल का। बहुत चाहता था किसको? बीरबल को। कौन? अकबर। कारण आप अच्छे जानते हैं कि तनाव जब भी होता था तो दूर करने का श्रेय किसको जाता था? महेशदास मीन्स बीरबल को। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेशदास, है ना। तो 2 मंजिला इमारत बनवाता है कौन? बीरबल। समझ में आ गई ना मेरी बात? आगे देखिए, इसके बाद एक बनवाता है पंचमहल। क्या बनवाता है? पंचमहल। ध्यान सुनिएगा, फतेहपुर सीकरी की ही सारी बातें हो रही। यहाँ बनवाता है पंचमहल। अब ये पंचमहल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जरा देखिएगा। पंचमहल एक ऐसी आकृति थी, 2, 3, 4 और 5, और इसके ऊपर अकबर का झंडा। तो क्या मंजिल हो गई? 1, 2, 3, 4, 5। आप बताइए ये आपको कैसी आकृति लग रही है? बताइए, पिरामिड जैसी है? नहीं, प्रिज्म के जैसी ये ऐसी है। तो पंचमहल जो है वो पिरामिडीय आकार है। कैसा? पिरामिडीय आकार का, है ना। दूसरा, ऐसी आकृतियाँ आप बौद्ध स्तूप दिखेगा, आप जितने बौद्ध स्तूप हैं देखिएगा, उनका आकार पिरामिडी होता है। तो ये जो उदाहरण है ये किसका है? बौद्ध अनुकृति, यानी बौद्धों से अनुप्रेरित लगती है। तो बौद्ध कला का भी समन्वय मिलता है किसमें? पंचमहल में। तो हमने क्या क्या बात करी? फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम चौकोर चौबूतरा, दीवाने खास गोल गुम्बद, ऊंचे बैठना। दूसरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। आप जानते हैं क्यों बनवाया होगा भैया? उन्हीं की वजह से तो सलीम आए थे ना, तो उनकी वजह से बनवाया। दूसरा, अपनी 3 पत्नियों के नाम। अब इसमें बैरम खां की पत्नी जो सलीमा बेगम थी, उनके बारे में कुछ नहीं उल्लेख मिलता। आगे बात करते हैं। मेरी जोधा तुर्की वाली। तो मेरी जोधा तुर्की आपको पता, मरियम उजमानी, जोधाबाई महल, तुर्की की सुल्ताना का महल। सबसे भव्य महल जो किसी का था तो तुर्की की सुल्ताना का, जिसे पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था? फतेहपुर सीकरी का रत्न। और जोधा महल जो है वो सबसे बड़ा महल, सबसे सुंदर महल है। तो ये अभी तक हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा बीरबल का महल जो 2 मंजिला है। अब किस पे आ गए? पंचमहल, जो पिरामिडी आकार का है, बौद्ध अनुकृति के रूप में है। 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं, किस पे आते हैं? अब बात आती है जामा मस्जिद की। कहाँ पर? जामा मस्जिद। जो फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है ना, वो बड़ी मस्त है। इतनी मस्त है कि उसके बारे में कहा जाता है कि वह, अच्छा एक चीज़ सुनिएगा, अबुल फजल के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। अबुल फजल हमेशा अकबर के साथ रहा करता था, और जो कुछ भी आपको लिखा मिलेगा अबुल फजल के द्वारा मिलेगा। तो अबुल फजल कहता है कि रात में जब अकबर सोता था और जब सवेरे उठता था, जब सवेरे सोकर उठता था, तो वो रात में जो सपने देखा करता था, उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए वो पहले जो सपने देखता, उन सपनों को मूर्त रूप देने के लिए, तो जो सपने देखे उसे मूर्त देने के लिए वो अपने हाथों से गढ़ा करता था कुछ चीज़ें। और मस्तिष्क कितना बढ़िया काम करता था उसका इस स्थापत्य में कि जैसा सोच लेता था वैसा बनवा लेता था। ध्यान सुनिएगा। तो अच्छे हृदय से अच्छी जो संरचनाएं निर्मित हुई अकबर के दिमाग से उत्पन्न संरचनाएं थी। तो वो क्या करता है कि जामा मस्जिद बनाता है, जिसे सीकरी का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीकरी का गौरव। और जामा मस्जिद को ही कहा जाता है पत्थरों में रोमांस। पत्थरों में रोमांस माने इतना सुंदर बनाया गया कि आपको देख कर वहाँ रुकने का मन करेगा। या पत्थरों में ही कहा जाता है कि कलाकारी, अनुकृति, गाथाकारी, यानी इतना सुंदर बना है जामा मस्जिद। कहाँ की? फतेहपुर सीकरी की। और वहीं पर बना है बुलंद दरवाज़ा। क्या बना है? बुलंद दरवाज़ा, जो अर्ध चंद्राकार है, अर्ध चंद्राकार है। और दूसरा जो चापा स्कंद है, कौन सा है? ध्यान से सुनेंगे। उसका जो आकार है
अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार है, आधे चंद्रमा के जैसा, और यहाँ पर ऐसे करके ये कवर्ड है। लगभग ध्यान से सुनिए 176 फीट ऊपर ऊंचा है, 176 फुट ऊंचा है, 176 फुट माने 200 फुट के आसपास ऊंचाई है इसकी। दूसरा, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा। साथ ही यह बनवाया कैसे, कब गया था? तो जब अकबर लौट के कहाँ से आया था? गुजरात विजय से। और याद करिए गुजरात विजय के समय ही क्या क्या हुआ था घटना, जरा देखिए। पहली बार समुद्र देखा, नंबर 1। पहली बार द्रुतगामी आक्रमण कहाँ का था? द्रुतगामी, इससे तेज आक्रमण कोई नहीं कर सकता। द्रुतगामी आक्रमण गुजरात का था। और तीसरा, पुर्तगालियों से कहाँ मिला था? यहीं पर सबसे पहली बार मिला था गुजरात विजय में। तो ये सारी चीज़ें कब हैं? और जब गुजरात विजय से लौट कर आता है तब बनवाता है बुलंद दरवाज़ा। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और मैंने आपको पढ़ाया था कि वो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाना चाह रहा था, लेकिन उसे गलत बयाना ले लिया। बयाना क्या ले लिया? वहाँ पानी की अनुपलब्धता थी। थोड़े दिन में वहाँ की जनता सब क्या हो गई? भाग गई, और आज वीरान पड़ा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा इस प्रकार एक बृहद दरवाज़ा बना। और उसके अंदर सुनिएगा, उसके अंदर शेख सलीम की क्या बनी है? मज़ार बनी है। और उस मज़ार को पहले जो था लाल पत्थर की बनी थी। किसकी बनी थी? लाल पत्थर की। बहुत सुंदर है, आप जाइएगा आपको मज़ा आ जाएगी। तो वो बहुत सुंदर थी लाल पत्थर की। उसको तोड़ दिया गया, और तोड़कर जहांगीर ने उसको सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था, और बहुत सुंदर है। उसमें अगर आप जालियाँ देखेंगे जाके, पत्थर की जालियाँ लोहे की जालियों से पतली हैं और इतनी सुंदर हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पत्थर की जालियों से बनी हुई वो शेख सलीम की दरगाह है, ज़रूर जाइएगा। और जाइएगा, नक्काशी देखने जाइएगा, स्थापत्य देखने जाइएगा, अपमान करने नहीं। क्योंकि आप क्या करते हैं, बुलंद दरवाज़ा है उसके दीवार पे बनाना शुरू कर देते हैं ना आप लोग। मैंने बहुत देखा है, बहुत डांटता हूँ। जब भी हम बीएड के बच्चों को टूर लेके गए तो वहाँ पर हम हमेशा पहले देखा रहा करते, कोई स्केच तो नहीं लिए, कोई पेन तो नहीं लिए। वहाँ क्या करते हैं, ऐसे वो बनाएंगे। मेरी तो समझ से बाहर है। नहट का ऐसे बनाएंगे, ऐसे फाड़ देंगे, भोंक देंगे इसको, और यहाँ पर लिखेंगे रामू, और यहाँ लिखेंगे राम कली। ऐसे लिखते हो ना। आपने नाश कर दिया उस दीवार को, उन जो स्थापत्य की चीज़ें हैं। आप इसका बना के क्या है आप कर रहे हैं इससे? आपको पता है जिस पेन का यूज़ कर रहे हैं उस पर स्प्रिट होता है, आप अच्छे जानते हैं। और ये स्प्रिट इस दीवार को ख़राब करता है। धीरे धीरे उसकी सुंदरता क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। रामकली तो ख़त्म होने ही है। इसे कृपया करके अपनी स्थापत्य की चीज़ों को नाश ना करें, वो हमारी धरोहरें। हमने बहुत मेहनत से, हमारे ही पूर्वजों में से किसी ने उसके लिए खून पसीना बहाया होगा, हमारे ही पैसे से बनी हुई, काहे नाश करते हो जी? तो ये हुआ कि बुलंद दरवाज़ा के अंदर ही बनी है बहुत भव्य, बहुत सुंदर क्या, यह शेख सलीम की दरगाह बहुत सुंदर है। जाइएगा, हम बहुत बार गए। अगला देखते हैं, इसे जो बनकर तैयार हुआ पूरा फतेहपुर सीकरी, तो एक बार अकबर उसे देखने गया। और जब देखने गया तो बड़ा खुश हुआ। क्या खुश हुआ? कि इतना सुंदर आकृतियाँ बनी कैसे बनाई गई होंगी आकृतियाँ। तो सारी कुछ कहानी यहाँ तक थी, किसकी? अकबर तक की कहानी। और अंत में एक चीज़ बनाता है, किसको? इस्लाम खां का मकबरा। क्योंकि वो कहता है इस्लाम खां वो व्यक्ति था जिसने अकबर की हर समय मदद करी थी युद्धों के समय। तो एक अंतिम मकबरा बनता है इस्लाम खां का, जो बनवाया जाता है फतेहपुर सीकरी में। तो फतेहपुर सीकरी में देखिए, मैं आपको रिपीट करा दूँ। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम बना, दीवाने खास बना। दूसरा क्या बना है? वहाँ पर शेख सलीम का मकबरा बना है। और वहाँ पर कर मेरी जोधा तुर्की वाली बना है ना। वहाँ पर बीरबल का महल बना है, वहाँ पर पंच महल बना है, वहाँ पर जामा मस्जिद बनी है, और वहाँ पर बना है बुलंद दरवाज़ा। और अंतिम चीज़ है इस्लाम खां का मकबरा। इतनी चीज़ें फतेहपुर सीकरी का। और लास्ट चीज़ क्या, पूरी फतेहपुर सीकरी आप देख आइएगा, और लास्ट में आप चिल्ला के कहेंगे कि इसका जो वास्तुकार था पता नहीं कौन था, इतना सुंदर सजाने के रूप में कौन आया? और उसका नाम था, बड़ा मैं लिख दूं, किताबों में नहीं मिलता, उसका नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। इसी बहाउद्दीन ने पूरी फतेहपुर सीकरी की संरचना बनाई थी, जो आज बड़ी सुंदर स्थान पर अवस्थित है। तो अभी तक हम कहाँ पर आए भैया? बाबर आए, हुमायूं आए, बीच में शेर शाह सूरी आए, उनका मकबरा लाए हम, बहुत अच्छा ना सासाराम में। उसके बाद अकबर आए, तो 4 शासकों के बारे में पढ़ चुके। अब कौन आएगा भैया? जहांगीर आएंगे, फिर शाहजहाँ आएंगे, और अंत में आएंगे औरंगजेब। और यहीं से 1707 में स्थापत्य खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे साहित्य में और धन और भोग में। तो अभी फिलहाल अकबर तक के लिए यहाँ। अब अगले वाले में आएंगे हम किसको लेकर? अगले वाले में लेकर आएंगे हम जहांगीर को, शाहजहाँ को और औरंगजेब को। तो 2 वीडियो आराम से आप तक पहुँच जाएंगे, आराम से आप तैयार
कर लेंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। आप तैयार करते रहिएगा, जहाँ समस्या हो मुझसे मिलते रहिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।